सावधान, यह कहानी आपको एक ऐसे समय में ले जाएगी जहां कल्पना और वास्तविकता का संगम होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो वक्त की धूल में खो गई थी। यह कहानी है एक सभ्यता की जिसने अपने समय की सीमाओं को पार किया और इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाप छोड़ी। यह कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की जो अपने वक्त से आगे थी। एक ऐसी सभ्यता जिसने न केवल अपने समय में बल्कि आने वाले युगों में भी मानवता को प्रेरित किया। शहर प्लानिंग, सफाई और कम्युनिटी लिविंग में आगे यह सभ्यता एक समाज का सबूत है। यहाँ की सड़कों की योजना, जल निकासी प्रणाली और सामुदायिक जीवन शैली ने आधुनिक शहरों के लिए एक मानक स्थापित किया। जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग झुंड बनाकर घूमते थे, यहाँ के लोग 2 मंजिला घरों में रहते थे। इन घरों की संरचना और निर्माण तकनीक आज भी वास्तुकला के छात्रों के लिए एक अध्ययन का विषय है। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब खुदाई शुरू की तो उनके सामने एक पूरा शहर खड़ा हो गया। यह शहर न केवल अपने समय की उन्नति का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि मानवता ने कितनी प्रगति की थी। सीधी सड़कें, हर घर में बाथरूम और अनोखा ड्रेनेज सिस्टम, यह सब उस जमाने में जब इंजीनियरिंग का ई भी लोगों को ठीक से पता नहीं था। यह सबूत है कि सिंधु घाटी सभ्यता ने तकनीकी और सामाजिक विकास में कितनी प्रगति की थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको हैरान नहीं करेगी, बल्कि सोचने पर मजबूर करेगी। यह आपको प्रेरित करेगी कि हम अपने अतीत से कितना कुछ सीख सकते हैं और कैसे हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो आखिर यह सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या? यह सवाल जितना साधारण लगता है, इसका जवाब उतना ही रोचक और गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, प्राचीन दुनिया की सबसे रहस्यमयी और उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। इसकी शुरुआत लगभग 5000 साल पहले, यानी 330 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। उस समय जब मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताएं भी अपने शुरुआती दौर में थीं, सिंधु घाटी के लोग भी एक नई सभ्यता की नींव रख रहे थे। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फली फूली। इन नदियों ने यहाँ के लोगों को पानी, उपजाऊ जमीन और व्यापार के रास्ते दिए, जिससे यहाँ जीवन पनप सका। इसका इलाका आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों तक फैला था। यह क्षेत्र लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जो उस समय की किसी भी दूसरी सभ्यता से कहीं बड़ा था। इस सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसका पहला शहर हड़प्पा था, जिसे 1920 के दशक में खोजा गया था। हड़प्पा की खोज ने इतिहासकारों को चौंका दिया, क्योंकि यहाँ की चीजें बाकी सभ्यताओं से बिल्कुल अलग थीं। उन्होंने नदियों के पास की उपजाऊ जमीन का इस्तेमाल करके खेती करना सीखा। गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलें उगाई जाती थीं। सिंचाई के लिए नहरें और कुएं बनाए गए, जिससे खेती और भी आसान हो गई। इस सभ्यता की सबसे खास बात थी इसके शहर, जो एक खास प्लानिंग के तहत बनाए गए थे। यहाँ की गलियां सीधी और चौड़ी थीं, घर पक्की ईंटों से बने थे और हर घर में नालियां और स्नानघर थे, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। मैच्योर हड़प्पन फेज इसका सुनहरा दौर था, जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर अपने चरम पर थे। इन शहरों में हजारों लोग रहते थे। व्यापार, कला और संस्कृति अपने शिखर पर थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने मानव इतिहास को एक नई दिशा दी, जिसकी झलक आज भी इन खंडहरों में मिलती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सिंधु घाटी सभ्यता को वाकई में अनोखा और अद्भुत बनाती है, उनकी सिटी प्लानिंग। आज से हजारों साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर शहर बिना किसी योजना के संकरी और टेढ़ी मेढ़ी गलियों में बसते थे, तब सिंधु घाटी के लोग एक ऐसी सोच के साथ शहर बना रहे थे जो आज भी कई आधुनिक शहरों के लिए मिसाल है। उस जमाने में
जब बाकी सभ्यताओं के शहरों में गलियां बिना किसी नियम के घूमती फिरती थीं, सिंधु घाटी के शहरों में ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, यानी उनकी सड़कों और गलियों को सीधी रेखाओं में एक दूसरे को काटते हुए एकदम शतरंज की बिसात की तरह बसाया गया था। इससे न सिर्फ शहर सुंदर दिखते थे, बल्कि लोगों की आवाजाही भी आसान हो जाती थी। इन शहरों की एक और खासियत थी इनका दो हिस्सों में बांटा होना। एक हिस्सा था सिटाडेल, यानी ऊंचा किला या प्रशासनिक क्षेत्र, और दूसरा था लोअर टाउन, जहां आम लोग रहते थे। सिटाडेल में प्रशासनिक इमारतें, अनाज के गोदाम और कभी-कभी विशाल स्नानागार भी होते थे। सिटाडेल को ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था ताकि बाढ़ या किसी आपदा से सुरक्षा मिल सके। वहीं लोअर टाउन में आम नागरिकों के घर, बाजार और छोटी गलियां होती थीं। यह विभाजन दर्शाता है कि उस समय भी समाज में संगठन और व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण थी। हर घर की बनावट भी कमाल की थी। लगभग हर घर के बीच में एक खुला आंगन होता था, जो न सिर्फ रोशनी और हवा के लिए, बल्कि परिवार के सामूहिक जीवन के लिए भी जरूरी था। आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे, रहने के लिए, खाना बनाने के लिए और कभी-कभी मेहमानों के लिए भी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लगभग हर घर में अपना बाथरूम और कई घरों में टॉयलेट भी होता था। सोचिए, जब बाकी दुनिया में लोग खुले में नहाते या शौच करते थे, तब सिंधु घाटी के लोग अपने घरों में ही ये सुविधाएं इस्तेमाल कर रहे थे। यह उनकी साफ सफाई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। हर घर से निकलने वाला पानी, चाहे वह बाथरूम का हो या रसोई का, एक सुनियोजित नाली के जरिए शहर के मेन ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा होता था। ये नालियां पक्की ईंटों से बनी थीं और ढकी हुई रहती थीं, जिससे गंदगी और बदबू बाहर न फैले। बारिश का पानी भी इन नालियों के जरिए आसानी से बाहर निकल जाता था। यह ड्रेनेज सिस्टम इतना बेहतरीन और एडवांस्ड था कि लंदन और पेरिस जैसे बड़े-बड़े शहरों को भी ऐसा सिस्टम बनाने में हजारों साल लग गए। सिंधु घाटी की यह प्लानिंग न सिर्फ उस समय के लिए, बल्कि आज के लिए भी एक प्रेरणा है कि सोच और योजना से हम कितनी बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। मोहनजोदड़ो के सिटाडेल में द ग्रेट बाथ या महास्नानागार मिला है। यह एक आयताकार स्विमिंग पूल जैसा है, जो इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि इसका इस्तेमाल किसी धार्मिक अनुष्ठान या समारोह के लिए होता होगा। ग्रेट बाथ उनके विश्वास, कम्युनिटी स्पिरिट और साइंटिफिक सोच का जीता जागता सबूत है। सिंधु घाटी के लोगों की इकोनॉमी खेती और व्यापार पर टिकी थी। उनका व्यापार दूर देश तक था, जिसका सबूत मेसोपोटामिया में मिली हड़प्पन सील्स हैं। उनकी सील्स और वेट्स उनके व्यापार की ईमानदारी और नियम को दर्शाते हैं। लोथल शहर उनके समुद्री व्यापार का केंद्र था, जहां दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड मिला है। ये डॉकयार्ड उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स और ग्लोबल ट्रेड एम्बिशंस का प्रमाण है। लोथल में वेयरहाउस के अवशेष मिले हैं, जहां सामान रखा जाता था। सिंधु घाटी के लोगों का व्यापार उनकी अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिखित भाषा अब तक समझी नहीं गई है। उनकी सील्स पर जानवरों की आकृतियां उनके धार्मिक या सामाजिक महत्व को दर्शाती हैं। धर्म के मामले में उनकी मूर्तियां और सील्स उनके विश्वास की झलक देती हैं। मदर गॉडेस और पशुपति जैसे चिन्ह उनके धार्मिक विश्वास को दर्शाते हैं। वो प्रकृति, पानी और आग की पूजा करते थे। उनका विश्वास मृत्यु के बाद जीवन में था, इसलिए वो मृतकों को जरूरत की चीजों के साथ दफनाते थे। उनकी लिखावट और विश्वास का रहस्य अब तक सुलझा नहीं है। एक ऐसी सभ्यता जो इतनी विकसित थी, वो अचानक से खत्म कैसे हो गई? आर्यन इन्वेजन थ्योरी अब ज्यादा मानी नहीं जाती। क्लाइमेट चेंज थ्योरी ज्यादा मानी जाती है, जिससे मॉनसून कमजोर हो गया और नदियां सूख गई। अनाज की कमी और शहरों में रहना मुश्किल हो गया, इसलिए लोग छोटे गांवों में चले गए। नदियों का रास्ता बदलना बाढ़, भूकंप या महामारी भी कारण हो सकते हैं। मौसम बदला, अर्थव्यवस्था कमजोर हुई
और लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में चले गए। उनकी शानदार सभ्यता धीरे धीरे भुला दी गई। सिंधु घाटी सभ्यता हमें कई जरूरी सबक सिखाती है। सिटी प्लानिंग से हम सीख सकते हैं कि कैसे एक शहर को प्लान किया जाता है। उनका ड्रेनेज सिस्टम सार्वजनिक स्वास्थ्य को महत्व देने का सबूत है। प्रकृति के साथ सामंजस्य उनका सबसे जरूरी सबक है। क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से जूझ रहे हैं तो प्रकृति का सम्मान करना सीखना होगा। उनसे शांति और व्यापार का महत्व भी सीख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हमें याद दिलाती है कि असली तरक्की शांति और सहयोग से मिलती है। यह थी कहानी सिंधु घाटी सभ्यता की, जो जमीन के नीचे दफन थी। उनकी सिटी प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम और इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क आज भी हैरान करते हैं। उनकी लिखावट और विश्वास अब तक रहस्य है। हर नई खोज के साथ इस पजल का एक और टुकड़ा जुड़ जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत आज भी जिंदा है। वो हमारे इतिहास का पहला अध्याय है, जिसके बिना हमारी कहानी अधूरी है। क्योंकि कॉमर्स अपना इतिहास भूल जाती है, वो अपना भविष्य भी खो देती है। थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए और इंडस वैली सिविलाइजेशन के सीक्रेट्स एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आपको यह जर्नी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करो। आपको क्या लगता है कि इस अमेजिंग सभ्यता का एंड कैसे हुआ? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करो। हमें आपकी थ्योरीज और क्वेश्चंस जानना बहुत पसंद आएगा। चलो हम मिलकर अपने पास्ट की मिस्ट्रीज अनकवर करते रहें और यह कन्वर्सेशन जारी